तो आ गए फिर से आ गए लोग हमको देख के सब लोग खुश हो गए। टॉपिक होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसी टॉपिक में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब का बनना भी देख लेंगे। और हम लोग यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। पहले इसमें हम लोग आप लोगों को बता दें कि इसमें कुल टोटल 6 स्थितियाँ होती हैं। टोटल 6 स्थितियाँ होती हैं जिसके माध्यम से प्रतिबिंब अलग अलग वस्तु जो स्थिति होती है वो अलग अलग रख के अलग अलग प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो हम लोग पहला देखते हैं, पहली स्थिति कौन सी है। पहली स्थिति हम लोग किसी भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे। हम लोग किसी भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे। एक वस्तु लेंगे, एक अवतल दर्पण, और इसको हम लोग अनंत, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, आप लोगों को पता ही होगा। ये इन्फिनिटी हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखते हैं। यहाँ पर एक हमारा फोकस होगा और एक वक्रता केंद्र होगा। तो जब हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो क्या होगा, अनंत पर कोई भी वस्तु होगी तो हम लोग उसको ऊपर या नीचे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ, तो जब होगा तो यहाँ से प्रकाश अवतल दर्पण के समांतर आएगी। यहाँ से ऐसे समांतर जा रही है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे किरणें जा रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग नियम पढ़े थे क्या, कि जब भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाती है किरण तो वह फोकस से होकर चली जाती है, वो फोकस से होकर निकल जाती है। ये पहला किरण आरेख है। हाँ, तो हम लोगों को इसको लिख कर देखते हैं, नीचे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण, अनंत से वस्तु की तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। जब ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो, जब ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, दर्पण की तरफ आती हैं, तो वह मुख्य फोकस या फोकस से होकर चली जाती हैं, मुख्य फोकस से या होकर चली जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर नियम भी पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के फोकस के होकर चली जाती हैं। हम लोग ये पहला देख चुके हैं, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। हम लोगों का दूसरा डायग्राम है, अब इस तरीके से लिखेंगे नहीं हम लोग, अब डायग्राम को डायरेक्ट आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोगों का दूसरा डायग्राम है जो अब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। अनंत पर हम लोगों का हो चुका है, हम लोगों को ये आप लोगों को बिंदु पता ही होगा, इसको पोल कहते हैं। यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ये इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट है, और हम लोग अब इसको इनफाइनाइट ये बिंदु है। ओके, यहाँ से इधर की तरफ इसको और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। जब वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो यहाँ पर ऐसे वस्तु इसके सामने लंबवत होगी। यहाँ से जब भी हम यहाँ एक किरण खींचेंगे और ये फोकस से होकर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर चली जाती हैं। ओके, और हम लोग दूसरा यहीं जुग से यहाँ से अब हम लोग एक वक्रता केंद्र से लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से एक जाएगा ऐसे, और जब वक्रता केंद्र से जाता है तो उसी मार्ग में जाता है और उसी मार्ग से वापस चलाता है। ओके, तो ये हम लोगों का वक्रता केंद्र है। तो हम लोगों का ये कटान बिंदु ये है, तो यहाँ पर हम लोगों का प्रतिबिंब बना। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको लिखते हैं, जब वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तथा वस्तु से छोटा। ये याद रखिएगा, वस्तु से कब बड़ा बन रहा है कब छोटा बन रहा है, ये कंफ्यूजन वाला है। वस्तु से छोटा बनेगा। अगर मान लीजिए हम लोगों का वस्तु देखिए इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कितना छोटा बना है। हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट। तो हम लोगों का तीसरा पॉइंट चालू होता है,
जब हम लोग वस्तु वक्रता केंद्र पर रख देते हैं। हम लोग यहाँ पर फटाफट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग एक बार इनफाइनाइटी पर रखते थे और एक यहाँ पर इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे। हाँ, और अब हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे। हाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, मान लीजिए ये है हम लोगों की वस्तु, तो अब हम लोग इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे। क्या करेंगे, वक्रता केंद्र के पर होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएंगे और फोकस से होकर चली जाएगी। ये पहला नियम हुआ। और तृतीय नियम को अब लगाएंगे हम लोग, तीसरे नियम को। तीसरा नियम क्या था हम लोगों का, जब वस्तु फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। हम लोगों का थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है, हम लोग इसको पहले सही बना लेते हैं। हम लोग अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ज़्यादा या कम लेते हैं तो हम लोगों का ये इधर आ सकता है। हम लोगों को ये देखिए, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये यहाँ से हम लोग कटा दिए, ये इधर और ये इधर को कटाते हैं, तो ये हम लोगों का यहाँ पर डायग्राम बन रहा है। तो ये चीज़ है जो ये हम लोगों का वस्तु है, ये हम लोगों का प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। ये उतने ही बराबर बनेगी, ये वस्तु के बराबर ही बनेगी। यहाँ पर हम लोगों का सी है, इन्फिनिटी है, सी है और ये फोकस है। ओके, हम लोग इसको लिख लेते हैं फटाक से। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब क्या है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा और वास्तविक बनता है। वास्तविक हम लोगों का चौथा टॉपिक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से फटाफट अब समझते हैं। हम लोगों का ये हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पर अब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। यहाँ पर हम लोगों का ये, इसको आप लोग और बढ़ा लें, ये अनंत हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो पहला नियम हम लोगों का कहेगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेकर जाएंगे और उसे फोकस से होकर लेकर चले जाएंगे। ओके, और दूसरा, कोई फोकस से होकर जब जाएगा, तीसरा नियम, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। हम लोगों का ये थोड़ा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। इसलिए हम लोग वक्रता केंद्र को इधर खसका लेते हैं। ये हम लोगों का वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। हाँ, और वस्तु से बड़ा, तो अब हम लोगों का, जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वस्तु वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हम लोगों का हो गया चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं फटाक से। हम लोगों की अब पांचवी टॉपिक स्टार्ट होती है। अब हम लोग इसको एक डायग्राम बनाते हैं फटाक से। यहाँ पर हम लोगों का पोल हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। अब हम लोग इसको जब फोकस पर रखेंगे, वस्तु फोकस के अवतल दर्पण के सामने फोकस पर जब रखेंगे तो एक किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर चली जाएगी। ओके, और एक हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, और दूसरी हम लोग वक्रता केंद्र से लेकर आएंगे। तो वक्रता केंद्र से जब लेकर आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, इसी मार्ग से जाएगी और उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। ये दूसरा नियम था हम लोगों का। हाँ, ये और ये इधर के। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा,
कि ये अगर इससे हम लोग पीछे भी बढ़ाएं, अगर मान लेते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हम लोगों का एकदम समांतर लाइन है, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेंगे। तो इसका हम लोग ये अनुमान लगा लेंगे, और ये एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, तो हम लोग मानते हैं कि अनंत पर ये जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहीं पर अनंत, अनंत पर अब जाके कोई तो देखेगा है नहीं, हाँ, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इसको ये इन्फिनिटी पर प्रतिच्छेद कर रही है और इसका प्रतिबिंब इन्फिनिटी पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो इसका डायग्राम हो गया। और जब हम लोग इसको देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बनेगा। उल्टा वास्तविक, क्योंकि वास्तविक जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा। ये एक याद रखिएगा, हाँ, उल्टा वास्तविक विक तथा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर, हाँ, ये हो गया हम लोगों का 5वां टॉपिक कंप्लीट। और एक प्रतिबिंब बनता है हम लोगों का लास्ट अवतल दर्पण में, तो हम लोगों का ये हो गया 6वां टॉपिक। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का अंतिम प्रतिबिंब और अंतिम स्थिति हम लोग अब देखेंगे। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो, हम लोगों का अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, फोकस और इन्फिनिटी, और ये हो गया ध्रुव पोल। ओके, अब हम लोग इसको प्रतिबिंब को फोकस और ध्रुव के बीच रख देंगे। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर चली जाएगी, हाँ। और दूसरा नियम हम लोगों को क्या कहेगा, जब कोई हम लोग वक्रता केंद्र से अगर कोई चीज़ों को भेजते हैं तो जब हम वक्रता केंद्र के बीच भेजते हैं तो हम लोगों का ये डायग्राम कुछ बनेगा। तो ये उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होकर चली जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये बीच की दूरी फैलती जा रही है, ये थोड़ी फैलती हुई जाएगी। अगर आप डायग्राम सही बनाएंगे तो यहाँ पर अब हम लोग डॉट डॉट करके इसको बढ़ाएंगे और इसको पीछे की तरफ आभासीय प्रतिबिंब बनाएंगे। तो अब ये हम लोगों का ये ध्रुव हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पर अब एक आभासीय प्रतिबिंब बनेगा, हाँ, आभासीय प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, हाँ। इसमें डिस्कस करते हैं, यहाँ पर एक आभासीय प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। ओके, अवतल दर्पण में एक आभासीय प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन तो एक चीज नोटिस करने वाली है, जो वो होगी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा उसका प्रतिबिंब, ये जो वस्तु से होगा, ये प्रतिबिंब बड़ा होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। और जब हम लोग उत्तल दर्पण में, जब यही प्रतिबिंब हम लोग जब उत्तल दर्पण में आभासी बनता है तो वो वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा होगा, और उत्तल दर्पण में जो बनेगा, अवतल दर्पण में जो बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। ये एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा कि इसमें डाउट ना हो। ओके, तो हम लोग इसको करते हैं खत्म, और यहाँ पर हम लोग इसका देख लेते हैं। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे पीछे दर्पण के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। इसको हम लोग यहाँ पर
ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रतिबिंब बनता है, दो स्थिति केवल होती है, उसको हम लोग कर देते हैं खत्म, और ये पार्ट 4 को भी। तो चलिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने को देखते हैं हम लोग। तो हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना अब शुरू करते हैं। हम लोगों की पहली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रख देंगे। जब हम लोग वस्तु को अनंत पर रख देंगे, अब होगा क्या, अब हम लोगों का फोकस इस साइड आ जाएगा, और वक्रता केंद्र इस साइड, इनफाइनाइट इधर, इनफाइनाइट इधर, और ये हो गया हम लोगों का पोल। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर जब वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम लोगों को ये कोई वस्तु है, ऐसे हम लोग रख देते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, इसमें भी वही नियम लागू होंगे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। हम लोगों को क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से ये चीज़ें फोकस से आ रही हैं, ऐसा होगा, कुछ ऐसा डायग्राम इसका कंप्लीट होगा। इधर से जाएंगे, दर्पण से टकराने के बाद पश्चात ऐसा लगेगा कि हम लोगों को फोकस से होकर आ रही हैं, तो बन जाएगा। तो इसका हम लोग लिखते हैं, जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब छोटा, यहाँ पर हम लोगों का बिंदु के आकार का, वस्तु बिंदु के आकार का। जब वस्तु हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं तो वस्तु छोटा तथा छोटा या बहुत छोटा हम लोग कर देते हैं, क्योंकि बिंदु के आकार का बनेगा छोटा, बहुत छोटा तथा आभासी बनेगा। ऐसा लगेगा कि वहां से फोकस से होकर आ रही है, तो इसमें आभासी बनता है, आभासी वस्तु से छोटा, आभासी तथा यहां पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा। तो ये हो गया कंप्लीट। और यहां पर फोकस पर बन रहा है, हम लोगों को पता ही है, फोकस पर बन रहा है, ये हो गया कंप्लीट। और हम लोग दूसरे स्थिति देख लेते हैं। तो हम लोगों का ये हो जाता है दूसरा पॉइंट, दूसरी स्थिति और अंतिम स्थिति इस उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का। तो हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पर फोकस, वक्रता केंद्र तथा इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, और ये हो जाता है ध्रुव। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पर हम लोग रख चुके हैं। दूसरा स्थिति हम लोगों का वक्रता और ये ध्रुव के बीच होगी। तो यहाँ पर हम लोग अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेकर जाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी स्थिति क्या होगी, हम लोगों की वक्रता केंद्र को थोड़ा इधर करते हैं हम लोग। दूसरी स्थिति होगी कि वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। क्या करेगी, जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग में वापस चली आएगी। तो ये जो हम लोगों का ये है, यहाँ पर देखिए आप लोग, फोकस पर नहीं काट रहा है, फोकस से थोड़ा हटकर काट रहा है। अगर हम लोग यहाँ से मिलाते हैं इसको, तो ये प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच सीधा बन रहा है प्रतिबिंब, सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा, बन रहा है। हम लोगों की वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा सा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है। तो हम लोगों का ये चैप्टर हो जाता है खत्म। यहाँ पर हम लोगों के आगे की पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा
जो चिन्ह प्रॉपर्टी होती है उसको, तथा गोली दर्पण का सूत्र, हम लोगों का सूत्र है, सूत्र के पर सवाल लगते हैं तो सूत्र को देखना जरूरी और उसको हम लोग खत्म कर देंगे।